तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट। और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा, जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा, जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट नज़र आएंगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष, जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है, 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा है यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमी देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं, नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है।
क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुआबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासु और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं, और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोर्स्ड डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे।
एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएँगे, जहाँ पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फ़िल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्ज़न भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएँगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल मजबूत और मज़ेदार, कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट, डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल की है, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है। एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्ज़न भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है, फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पाँचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहाँ पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएँगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही
जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा, जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा, जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा, जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट नज़र आएंगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष, जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है, 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा है यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा, जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमी देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं, नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है, इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है, इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से,
वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासु और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा, जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा, जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार।
कुरामा, जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट, डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल की है, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है। एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी डब वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर एलिस इन बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पाँचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहाँ पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है।
वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा, जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट नज़र आएंगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकार से, जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल की है, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है, 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ट फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमी देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं, नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है।
फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले दो बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट नज़र आएंगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है। ओरिजिनल के कई आकार जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल की है, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं।
IMDb पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्टर फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमी देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके।
अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोर्स्ड डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट नज़र आएंगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकार जैसे कि स्पिरिट, डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल की है, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पाँचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है, जहाँ पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है।
लेकिन फ़ाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएँगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिलवाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा, जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा, जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल की है, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है, 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है
और इसका हिंदी वर्ज़न भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है, फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डेमन वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुआबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है, जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और ह्यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है।
अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल मजबूत और मज़ेदार, कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकार जैसे कि स्पिरिट, डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है। एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें युसुके की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी
के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट। और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार। कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट नज़र आएंगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है। ओरिजिनल के कई आकार जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा है यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ट फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमी देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यूसुके की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे
टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्रे। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा,
जो मैन हीरो है बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल मजबूत और मज़ेदार। कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर जैसे कि स्पिरिट, डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है। एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें युसुके की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमे के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमे में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है।
तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा, जो मैन हीरो है बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा, जो कि यूसुके का राइवल मजबूत और मज़ेदार, कुरामा, जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष, जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा, जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं, नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है, फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डेमन वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि
ओल्ड मैंडर वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले दो बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं, और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है उस शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहाँ पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है। ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि
डेमोन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा है यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ट फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमी देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं, नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है, फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलाइन हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें युसुके की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है, और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डेमन वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं, और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है,
तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे जहाँ पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल मजबूत और मज़ेदार, कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है, एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए यूवर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा लेकिन पूरा नहीं, नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है, फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डेमन वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं एक डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पाँचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहाँ पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है।
कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फ़ास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है। लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएँगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फ़िल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट, और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है। स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं, जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे, जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं, जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है, बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल, मजबूत और मज़ेदार कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है। ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट डिटेक्टिव ट्रायल्स डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है, जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है, जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छा है यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है। एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है,
कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा, लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है। क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें युसुके की मौत होती है। स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है बॉटम और कोइनामा से मिलता है। उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है, जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डेमन वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुआबरा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासु और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पांचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहां पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है। इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा में बनी हुई है, जिसका नाम दोस्तों है यू यू अकुसो। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक जापानी लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो कि मूल मांगा और 90s के फेमस एनिमी के ऊपर आधारित है। ये नेटफ्लिक्स पर 14 दिसंबर 2023 को रिलीज़ हुई थी। कुल इसके 5 एपिसोड है। ओरिजिनल एनिमी में 112 एपिसोड थे, इसलिए यहाँ स्टोरी को बहुत ही जो है वो कंडेंस्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ फैंस को रश लगा है, लेकिन एक्शन सीन्स और वीएफएक्स की तारीफ बहुत ही ज़्यादा हुई है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है 112 एपिसोड को 5 एपिसोड के अंदर करना, मतलब कितने सारे सीन को आगे पीछे करना या फिर कितने सारे सीन को काटना कह सकते हैं। और बहुत ही बड़ी स्टोरी को जो है वो शॉर्ट में समझाना, ये एक कला की बात है। तो थोड़ी कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है यूसुके से, जो कि एक बदमाश और लड़ाकू टीनेजर होता है। वह रोज़ झगड़े करता है, स्कूल नहीं जाता है। एक दिन वह एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश करता है और खुद मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट्स वर्ल्ड, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, उसकी मौत अप्रत्याशित थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदमाश लड़का अच्छा काम करेगा। वहाँ उसे बॉटन और कोइनमा, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हैं, जिनमें से एक स्पिरिट गाइड है, तो दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड का जज है, वो मिलते हैं, जो उसे ज़िंदा होने का मौका देते हैं। बस शर्त ये है कि वे जो है वो स्पिरिट डिटेक्टिव बने और ह्यूमन वर्ल्ड में आने वाले खतरनाक डेमोन्स को रोके। अब यूसिको को सुपर नेचुरल पावर मिलती है, जैसे स्पिरिट गन, जैसे उंगली से एनर्जी ब्लास्ट। और वे अपने दोस्तों साथियों कुवाबरा, उनका जो राइवल है जो अच्छा दिल वाला है, फुरामा जो कि फोस्ट डेमोन है जो इंसान के रूप में है, और यूए जो कि पावरफुल डेमोन के साथ मिलकर बड़े खतरे से लड़ता है।
स्टोरी में 3 खतरनाक आर्टिफैक्ट स्टोरी होते हैं जो डायमंड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच गेट खोल सकते हैं। अब फिनाले में एक बड़ा टूर्नामेंट स्टाइल बैटल होता है। थीम्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्ती, सुधार, अच्छाई बुराई की लड़ाई और सुपर नेचुरल एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब ऐसी सीरीज़ आपको पसंद है तो ये आपके लिए गोल्डन सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर आपको कमाल की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलेंगी और बहुत ही तगड़े वीएफएक्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, ये सीरीज़ हिंदी के अंदर भी उपलब्ध है और आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम कर पाएंगे जहां पर ये अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को काफ़ी समय पहले रिलीज़ कराया है। अब इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और इसकी एंडिंग भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जैसे कि यूसुके उरामेसी, अब तमुकी कितामुरा जो मैन हीरो है बदमाश लेकिन हीरो बनता है। इसके अलावा काजुमा जो कि यूसुके का राइवल मजबूत और मज़ेदार, कुरामा जो कि यहाँ पर स्मार्ट और शांत डेमोन है। अब और भी यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं और हर एक कलाकार कमाल का है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे अच्छे-अच्छे पॉइंट नज़र आएँगे। स्टोरी बहुत ही तेज़ चलती है, ओरिजिनल के कई आकर्ष जैसे कि स्पिरिट, डिटेक्टिव ट्रायल्स, डार्क टूर्नामेंट को 5 एपिसोड के अंदर समेट दिया है। कुछ चेंजेस है जैसे कि प्लॉट में नए ट्विस्ट है जैसे कि डेमन इवेजन का तरीका अलग है। ओरिजिनल ज़्यादा ह्यूमर और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला था, यहाँ ज़्यादा डार्क और सीरियस है। फाइट्स कमाल के हैं, रियलिस्टिक कोरियोग्राफी और सीजीआई से पावर्स अच्छे लगते हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग लगभग 10 आउट ऑफ 7.2 की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर इसकी रेटिंग ऐसी ही है 10 आउट ऑफ 7 की। तो बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है। अच्छाई यहाँ पर ये है कि इसके एक्शन सीन शानदार है। एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, खासकर यूसुके और कुवाबारा नए व्यूअर्स के लिए एक एंटरटेनिंग रहेंगी। इसके अलावा बुरा जैसे कि रस्ड फील होता है, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ओरिजिनल एनिमे देख चुके हैं तो ये आपको नॉस्टैल्जिक लगेगा लेकिन पूरा नहीं। नए लोग आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। ये सीरीज़ एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप देखना चाहें तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही उपलब्ध है और इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और हम जानते हैं कि जो नेटफ्लिक्स जो है वो डबिंग बहुत ही बढ़िया कराता है। हमने देखा है कि बहुत सारी कमाल की सीरीज़ जो है वो इन्होंने बनाई है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है इन्होंने जो सीरीज़ बनाई है इनकी डबिंग बहुत ही अच्छी रही है। फिर चाहे वो मनी हाइट्स हो या फिर इलस एंड बॉर्डरलैंड हो, तो सभी सीरीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके हर एक एपिसोड कमाल के, जैसे कि पहला एपिसोड जो होता है इसमें यीशु की मौत होती है, स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है बॉटम और कोइनामा से मिलता है, उसे रिवाइव होने का टेस्ट मिलता है। यहाँ इंट्रोडक्शन होता है उसके पावर्स का, यहाँ पे टेस्ट होता है और जो कुआबरा है उनसे उनकी राइवलरी दिखाई जाती है। एक्शन स्टार्ट होता है एक छोटे डेमोन के केस से। वहीं दूसरे एपिसोड के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ता है जैसे कि 3 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं। कुरामा और हीज़ पहली बार आते हैं। यूसुके को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो चोरी हो गए हैं और डायमंड वर्ल्ड से खतरा है। यहाँ टीम बननी स्टार्ट होती है, यूसुके, कुवाबारा, कुरामा और हीड्री। इसके अलावा तीसरा एपिसोड जो होता है जैनकाई, यानी कि ओल्ड मैंडर, वो ट्रेनिंग देती है। यूसुके अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखता है। विलेंस साइड में टोगोरा ब्रदर्स और साकियो को इंट्रो आता है। फाइट्स इंटेंस हो जाती है और टीम एक साथ लड़ती है आर्टिफैक्ट रिकवर करने के लिए। वहीं चौथे एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि डार्क टूर्नामेंट आर्क को कंटेस्ट कर दिया गया है। कई फाइट्स एक साथ, कुरामा वर्सेस करासू और ही वर्सेस बुई, ऐसे बहुत सारे फाइट हमें देखने को मिलते हैं। अंत में पाँचवें एपिसोड के अंदर क्लाइमेक्स आता है जहाँ पर यूसुके वर्सेस यंगर टोगुरो देखने को मिलता है, जो कि सबसे लंबी फाइट होती है, जो कि काफ़ी एक्शन से भरपूर है। कुल मिलाकर इस सीरीज़ ने ओरिजिनल के पहले 2 बड़े आकर्ष को 5 एपिसोड के पैक में जो बनाया है, जो बहुत ही फास्ट है, इसलिए कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि गैनकाई या टोगोरो का बैक स्टोरी कम डेवलप हुआ है, लेकिन फाइट्स बहुत ही कमाल के हैं, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएँगे। इसका सीजे बहुत ही अच्छा है। रिलीज़ के समय की बात करें तो 17 मिलियन व्यूज़ जो है नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप पर रही थी, लेकिन 2024-25 में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया था। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे एक बार नेटफ्लिक्स के ऊपर देखना तो बनता है।